आँख है भरी भरी और तुम। तो आज गाइस आँख के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स आइज़, जो कि आप लोग बहुत ही आँख लड़ाते हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे। आइज़ के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइज़ ए सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन अलोइंग अस टू परसीव लाइट कलर शेप ईटीसी। मतलब जो हमारा आइज़ है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें कि हम लोग 5 सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं: आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो 5 में से ये एक हमारा आइज़ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। आपके पास आँख है तभी आप कुछ देख सकते हैं। आपको किसी कलर चूज करना है तो आई के बदौलत ही हम कर सकते हैं। तो आई बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। आप अगर किसी भी हरे भरे चीज़ को देखते हैं और उस पर आपका मन ललच जाता है, तो वो हमारी आइज़ की वजह से ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइज़ पता है आपको कि एक सेंसरी ऑर्गन है, जो कि विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो क्या करता है, परसीव करता है लाइट को, कलर को, किसी चीज़ के शेप को क्या करता है, परसीव करता है। अब किसी भी चीज़ को मतलब देख रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं, तो उसका कलर देखने के लिए, उसका साइज़ देखने के लिए, उसका शेप देखने के लिए, डेप्थ देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए आई का ज़रूरत है, जो कि हम आई के मदद से हर चीज़ देख पाते हैं। तो बस वही है हमारा आई। आइज ए सेंसरी ऑर्गन्स दैट परसीव्स लाइट कलर शेप। इट बहुत कुछ है, आप लोग देखकर कुछ भी कर सकते हैं। तो लेयर बात करते हैं आई का। आई का देखिए लेयर जो होता है कि बहुत सारा बुक में या कहीं भी आप देखते होंगे तो 3 लेयर जैसे दिया है, मतलब कि बोला जाता है कि मतलब एक तरह से ये स्केलेरा और कोरॉइड और रेटिना, हमारा 3 लेयर का बात किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें 3 लेयर अलग ढंग से बना होता है। ये हमारा पूरा आई बॉल है। अब इसमें से जो है कि फर्स्ट लेयर हमारा फाइब्रस टूनिका, जिसको फाइब्रस लेयर भी बोलेंगे, और आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारा। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, फाइब्रस ट्यूनिका, उसके बाद जो है हमारा वैस्कुलर ट्यूनिका, मतलब मिडिल लेयर जो कि बीच वाला लेयर होगा। और उसके बाद हमारा नर्वस ट्यूनिका, जिसको इनर लेयर और न्यूरल लेयर भी बोलते हैं। तो बात करते हैं कि फर्स्ट लेयर फाइब्रस लेयर में हमारा स्केलेरा और हमारा कॉर्निया आता है, ओके। और दूसरा हमारा वैस्कुलर, जो वैसल्स जिसमें मतलब पाया जाता है, मतलब वैस्कुलर। देखिए इनर फाइब्रस लेयर का जो है, जो हमारा आउटर लेयर है, जो फाइब्रस लेयर का होगा, वो 2 ऑर्गन है, मतलब लेयर है। एक है स्केलेरा और दूसरा कॉर्निया। अब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरा है हमारा वैस्कुलर लेयर, जो मिडिल लेयर है, इसको यूवल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारा कोरॉइड, सिलियरी और आइरिस आता है। इसमें क्या होगा, एक तरह से वैसल्स, जिसमें वैसल्स पासवे होगा, मतलब जिसमें कि वैसल्स ज़्यादातर पाया जाएगा, जो कि नरिशमेंट ज़्यादा करेगा। और तीसरा हमारा नर्वस ट्यूनिका, और इसको इनर लेयर बोलते हैं और न्यूरल लेयर भी बोलते हैं। अब नर्वस ट्यूनिका का मतलब ये है कि इसमें जो रहेगा सेंसरी रिसेप्टर्स पाया जाएगा। तो उसमें आता है रेटिना, मैकुला, ऑप्टिक डिस्क, और उसमें ऑप्टिक नर्व भी आएगा, ओके। इसके बाद लेंस बात करेंगे, और भी कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइब्रस ट्यूनिका, जो कि हमारा फाइब्रस लेयर से बना रहेगा, मतलब फाइब्रस लेयर रहेगा। और आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि हमारे आई बॉल है। आई बॉल के बाहर का परत जो है, हमारे आई बॉल के बाहर का जो परत है। तो फर्स्ट आता है स्केलेरा यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग। ये ब्लैक कलर से जो मैंने किया वो स्केलेरा है। स्केलेरा वाइट कलर का होता है। टफ आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट एंड गिव्स शेप। अब देखिए हमारा जो आइज़ है, आइज़ के वाइट लेयर है, जो हमारा वाइट लेयर है, ये वाला जो पोर्शन वाइट है हमारा, वो है स्केलेरा। फर्स्ट लेयर हमारा स्केलेरा है, जो कि वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, वो स्केलेरा है, जो कि बाहर का लेयर है, सबसे आउटर लेयर। और ये क्या है, वाइट कलर का है, टफ लेयर है। थोड़ा सा मतलब आइज़ में टफ है, इतना पूरा आइज़ हमारा बहुत ही नाजुक है। और ऐसा नहीं है कि पूरा टफ है कि आप लोग कुछ भी उसमें सुई चुभो दीजिए तो नहीं चुभेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे लेयर से ये हमारा टफ लेयर है, स्केलेरा। और उसके बाद ये आउटर कवरिंग है, जो कि हमारे आइज बॉल को कवर करके रखता है। और दूसरा प्रोटेक्ट्स का काम करता है, और गिव्स शेप देता है। मतलब आई का जो भी शेप है वो कौन करेगा, स्केलेरा देगा।
जो कि चारों तरफ से वाइट कलर का है और ये टफ होता है। अब हमारा दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया हमारा जो होता है ये होता है कॉर्निया, एक आपको दिखेगा नहीं, कॉर्निया जो हमारा पूरे परत पर मतलब आई बॉल के परत पर ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखेगा ये नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट दिखेगा। कौन सा दिखेगा? आइरिस दिखेगा, प्यूपिल दिखेगा। क्या दिखेगा? आइरिस दिखेगा। ये हमारा ब्लू कलर का जो है वो आइरिस है, उसके अंदर में जो ब्लैक कलर का दिखता है वो हमारा प्यूपिल है। तो जो हमारा ये क्या कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि वो इस पार्ट से मतलब आप एक कोई भी एक तरह से मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट कुछ भी मतलब एक पन्नी लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए, उसको देखेंगे तो इस तरफ से उस तरफ दिखेगा, तो उसी तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपको दिखेगा नहीं, आप अगर आगे से देखिएगा तो ये दिखेगा नहीं, ये परत ऐसे रहता है। मतलब कि आप इधर से उधर, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि इधर रखें तो उधर भी हमारा सामान दिख रहा है, जो कि एक मिरर होता है, ट्रांसपेरेंट मिरर होता है। तो आप इधर से देख रहे हैं उधर से भी दिख रहा है। जैसे गाड़ी का होता है मिरर जो कि आगे से भी दिख रहा है, उधर से भी दिख रहा है, तो आदमी दिख रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और डोम शेप्ड का होता है। और फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है, हमारा जो आई का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा जो लेयर है हमारे आई बॉल पर पूरा कवर कौन करेगा? कॉर्निया करेगा। और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्ट्स लाइट। लाइट जो ये फोकस करता है तो उसको ये इस उस लाइट को हमारा कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट्स करता है। उसके बाद दूसरा में वैस्कुलर लेयर, मतलब वैस्कुलर ट्यूनिका, मतलब वैस्कुलर लेयर भी बोल सकते हैं। तो वैस्कुलर लेयर में वैसल्स पाया जाएगा, वैसल्स पाया जाएगा, मतलब ये जो बीच वाला है ये लेयर वैसल्स का है। अब इसमें सबसे पहला आता है, हम फर्स्ट लेयर इधर का देख लिए स्केलेरा, जो फर्स्ट लेयर है आगे से, ये पीछे का आई के पीछे का बात हो रहा है। इधर जो है ये हमारा आई के पीछे का है, ये एंटेरियर पार्ट है, ये पोस्टेरियर पार्ट है। और स्केलेरा जो है हमारा जैसे कि अंदर का जो पीछे का पार्ट है वो है, और कॉर्निया जो है आगे का पार्ट है। हम इधर से आगे का देखते हैं, जिस तरह से ये आगे का है, तो आगे का ट्रांसपेरेंट कॉर्निया फर्स्ट आया और स्केलेरा आया। अब बात करते हैं, कहीं कहीं तीन ही लेयर रहता है, लेकिन इसमें वैस्कुलर लेयर का बात करें तो सेकेंड में हमारा वैस्कुलर लेयर आता है जिसमें कि वैसल्स पाया जाएगा। तो अब बात करते हैं, और इसको यूवल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो कोरॉइड जो हमारा आता है, कोरॉइड हमारा इधर सेकेंड लेयर में आता है। क्या आता है? सेकेंड लेयर में, सेकेंड लेयर में आता है कोरॉइड, जो कि रेड कलर से हमारा है कोरॉइड। और दूसरा सिलियरी बॉडी, ये हमारा इसी से जुड़ा हुआ मसल से बना हुआ सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल से बना रहता है रेड कलर। और तीसरा आइरिस, आइरिस जो है इसको कनेक्ट करता है, प्यूपिल को कनेक्ट करने का काम करता है, वो भी सिलियरी मसल से ही होता है। यही जुट के वहाँ पर सिलियरी जो कि उसको साइज देने का काम करता है वो आइरिस होता है। तो ये तीन हमारा ऑर्गन वैस्कुलर ट्यूनिका में आता है। अब बात करते हैं सिलियरी बॉडी का। कॉन्टेंस सिलियरी मसल्स कंट्रोल लेंस शेप फॉर फोकसिंग एंड प्रोड्यूसेस एक्वस ह्यूमर। अब देखिए कॉन्टेंस सिलियरी बॉडी, ये मतलब जो है कि सिलियरीज मतलब जो भी है मसल्स वो उससे बना हुआ होता है, सिलियरी मसल से बना हुआ होता है कौन? सिलियरी बॉडी हमारा। और कोरॉइड जो है हमारा ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स रहेगा हमारा कोरॉइड लेयर, ये रेड कलर का जो है इसमें ब्लड वेसल्स रहेगा। उसके बाद ये नरिश करता है, नरिशमेंट, कोरॉइड लेयर हमारा नरिशमेंट का भी काम करता है, हमारे आइज बॉल को नरिशमेंट देने का भी काम करता है, और रेटिना को भी नरिश्ड करने का। ये जो हमारा ब्लू कलर का है वो रेटिना है। क्या है? ब्लू कलर का जो अंदर वाला लेयर है वो है रेटिना, तो रेटिना को नरिश करने का भी काम करता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है। अब उसके बाद करते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी जो है कि हमारा सिलियरी मसल्स, ये आगे वाला जो यही आगे जाके बन के एक तरह से आगे बन जाता है, उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, जो कि सिलियरी मसल से बना होता है। और उसके बाद ये कंट्रोल लेंस शेप, लेंस शेप ये हमारा जो है लेंस, ये है ये वाला जो हिस्सा ब्लू कलर का है ये लेंस है। तो ये लेंस का हिस्सा जो है कि एक तरह से कंट्रोल कर, लेंस शेप को कंट्रोल करता है। अब दूसरा हमारा आता है, और ये फोकस मतलब फोकसिंग के लिए मतलब भी एक तरह से मायने रखता है कि अब किस तरह से अब आई पर फोकस आया तो उसको मतलब डायलेट होता है तो आईज उस पर कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस पर कंट्रोल करता है हमारा सिलियरी बॉडी।
और किसके द्वारा, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ढंग से। तो ये क्या करता है, हमारे लेंस को पकड़, दोनों तरफ से सेंसरी लिगामेंट, ये ब्लैक कलर का जो है वो हमारा सेंसरी लिगामेंट है, ये दोनों बगल से लेंस को पकड़ के रखता है। और जब भी मतलब एक तरह से मान लीजिए पास का, अब आगे हमको देखना है, ज़्यादा दूर तक देखना है, तो हमारा क्या होगा, लेंस जो है डायलेट होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारा कौन इसमें काम करता है, हमारा सिलियरी बॉडी जो कि मसल से बना है, सिलियरी मसल से बना है, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है किसको, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो लेंस है वो डायलेट हो जाता है। तो आगे का ज़्यादा दूर हमको देखने के, तो ऐसे देख रहे हैं तो आगे देख रहे हैं तो हमारा लेंस जो अंदर लेंस दिखेगा आपको डायरेक्ट नहीं, आगे से आप देखिएगा तो लेंस नहीं दिखेगा, लेंस अंदर होता है अंदर। तो वो चीज़ है कि तो वो देखने मतलब डायलेट हो जाता है लेंस, तो आगे का ज़्यादा दूर तक का भी हम देखते ना, ऐसे करके देखे तो ज़्यादा दूर देखना है तो आँख ऐसे कर लेते हैं, तो लेंस वो डायलेट हो रहा है। तो वही चीज़ है सिलियरी। और उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद सिलियरी बॉडी कंट्रोल्स लेंस शेप फॉर फोकसिंग एंड प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। हमारा सिलियरी बॉडी जो है कि एक्वस ह्यूमर, मतलब जो हमारा एक्वस फ्लूइड है, ये फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये हमारा कॉर्निया और जो प्यूपिल के बीच में है, हमारा कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में जो क्या है, एक्वस ह्यूमर है। और फिर लेंस और प्यूपिल के बीच में भी है, तो वो भी हमारा एक्वस फ्लूइड है। एक्वस ह्यूमर के बीच में जो है एक्वस फ्लूइड है। ये मान लीजिए ये कॉर्निया है हमारा, ये साइड ये कॉर्निया है, और ये वाला जो है कॉर्निया है, ये बीच में एक्वस फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है। अब फिर यहाँ जो ये हमारा प्यूपिल है, और प्यूपिल और लेंस के बीच में जो हमारा है वो भी हमारा क्या है, एक्वस फ्लूइड है। एक्वस फ्लूइड क्या करता है, हमारे जैसे ये सब जो ऑर्गेन्स है, मतलब इसके अंदर का जो पार्ट है हमारा, प्यूपिल है, लेंस है, इस सब को नरिशमेंट करने का भी काम करता है। तो हमारा सिलियरी बॉडी जो है हमारा एक्वस फ्लूइड बनाने का काम भी करता है। एक तरह से ये जो एक्वस फ्लूइड है कॉर्निया और सबको नरिशमेंट से बचाता है, मतलब नरिशमेंट करता है और ड्राइनेस होने से बचाता है। एक्वस फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ रहता है। अब जो ये रहेगा, ये मतलब बाहर का एंटीरियर चेंबर, ये एक्वस ह्यूमर का एंटीरियर चेंबर है, जो कि हमारा कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में फ्लूइड होगा, उसी को बोलेंगे एंटीरियर चेंबर ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब उसके बाद जो हमारा लेंस और प्यूपिल के बीच में होगा वो हमारा पोस्टेरियर एक्वस ह्यूमर, उसके पीछे का जो होगा, जो ये लेंस और प्यूपिल के बीच में हमारा फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है, उसी को बोलेंगे पोस्टेरियर चेंबर, जो कि पोस्टेरियर चेंबर होता है, जो एक्वस फ्लूइड उसमें भरा हुआ रहता है। तो ये समझ गए, प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। अब ये जो हमारा सिलियरी बॉडी है, ये हमारा मसल्स का बना हुआ रहता है, सिलियरी मसल्स का, वही जो कि प्रोड्यूस करता है एक्वस फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, उसी को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है इसमें वेस्कुलर ट्यूनिका में हमारा तीसरा आता है। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस जो है हमारा यहाँ पर है आइरिस। अब ये हमारा सिलियरी बॉडी ही आगे जाके इस तरह से बन जाता है, इस तरह से आगे बन जाता है, जो कि प्यूपिल को पकड़ के रखता है। दोनों तरफ से प्यूपिल को कौन पकड़ेगा, आइरिस पकड़ेगा, प्यूपिल को आइरिस पकड़ेगा। ये देखिए यहाँ जो है ना, ये रेड कलर का, ये इससे जुड़ा रहता है, ये कनेक्ट करने का, प्यूपिल को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों तरफ से रहता है हमारा आइरिस। और उसके बाद कलर्ड पार्ट ऑफ आई, मतलब एक तरह से कलर्ड पार्ट, आपका जो आई का पार्ट रहेगा, आई बॉल का जो कलर रहेगा, एक तरह से किसी का ब्राउन कलर का होता है, किसी का थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, तो येलो कलर, मतलब कि वो कलर एक तरह से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन होगा, आइरिस ही हमारा कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। आई का कलर किस कलर होगा, कौन सा ढंग का होगा, तो हमारा आइरिस जो है वो कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आई का कलर कैसा होगा। उसके बाद सराउंडिंग द प्यूपिल, ये रहता है ना, सराउंडिंग द प्यूपिल, प्यूपिल के सराउंड रहेगा। उसके बाद कंट्रोल प्यूपिल साइज। अब प्यूपिल साइज को कौन कंट्रोल करेगा, ये करेगा। देखिए लेंस का कंट्रोल कौन कर रहा था, सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी। सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों तरफ से है, ये ब्लैक कलर का जो है पकड़ के रखा था लेंस को, उसको डायलेट कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद कर रहा था आई लेंस को। और इसको जो है प्यूपिल को जो है
एक तरह से कंट्रोल जो करेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट और कुछ भी होने का काम है, तो कौन सा करेगा, उसको करेगा ये आइरिस करेगा कंट्रोल करने का काम। और इसको लेंस को कर रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट को कंट्रोल कर रहा है सिलियरी बॉडी। ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिलियरी बॉडी से जुड़ा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस जुड़ा हुआ है। तो जब ये रिंग शेप का सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि कंट्रोल करता है एक तरह से इसका जो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट का प्रोसेस है, उसको ये करता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी करता है। और इसमें जो प्यूपिल है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में या डायलेट होने में कौन सा मदद करता है, आइरिस हमारा करता है, जो कि मसल से भी, वो भी एक मसल्स ही है। अब ये हो गया हमारा कंट्रोल प्यूपिल साइज, और साइज को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमारा आता है नर्वस ट्यूनिका, जो कि जिसमें कि सेंसरी रिसेप्टर्स होगा, नर्व सेल्स होगा। तो उसका तीसरा आता है नर्वस ट्यूनिका, जिसको इनर लेयर बोलेंगे, इनर लेयर, जिसमें कि सबसे पहला रेटिना आएगा, हमारा ब्लू कलर का रेटिना आएगा। फर्स्ट लेयर हमारा स्केलेरा, दूसरा लेयर कोरोइड, और तीसरा लेयर रेटिना, जो कि हमारा तीसरा लेयर आएगा। तो रेटिना क्या करता है, लाइट सेंसिटिव लेयर। ये जो हमारा लाइट सेंसिटिव लेयर है, आगे का किस तरह से हमारा विजन होता है वो हम प्रोसेस आगे बताएंगे, ये पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो उसके बाद लाइट सेंसिटिव लेयर हमारा रेटिना है। अब उसके बाद कॉन्टेंस रॉड एंड नाइट विजन, कोन कलर विजन, ये जो है कि एक फोटो रिसेप्टर सेल भी लेकर चलता है। रेटिना हमारा जो है फोटो रिसेप्टर सेल भी इसमें पाया जाता है, किस में, रेटिना में। जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा रेटिना में कौन सा रेटिना है, ये फोटो रिसेप्टर्स का भी काम करता है, और फोटो रिसेप्टर्स सेल इसमें पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो रॉड शेप का होगा, हमारा जो फोटो रिसेप्टर सेल जो रॉड शेप का होगा, वो हमारे नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो हमारा फोटो रिसेप्टर सेल रेटिना में रहेगा, फोटो रिसेप्टर सेल जो रॉड सेल का रहेगा, वो नाइट विजन के लिए रहेगा, रात के समय के लिए रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट का रहेगा वो कलर विजन के लिए रहेगा। कलर विजन मतलब कि दिन में जो कलर अलग अलग ढंग का कलर रेड ग्रीन देखते हैं, उस विजन के लिए हमारा कौन जो है वो रहेगा कलर विजन के लिए, कौन जो रहेगा कलर विजन के लिए। और रॉड्स जो रहेगा फोटो रिसेप्टर सेल, जो हमारा रॉड है और कोन है। फोटो रिसेप्टर सेल कौन है, दो सेल है, जो कि एक रॉड शेप का है और दूसरा कोन शेप का है। जो रॉड शेप का है वो नाइट विजन के लिए है, और जो कोन शेप है वो कलर विजन के लिए है। तो ये चीज़ समझ गए, रेटिना। और रेटिना जो है कि हमारा लेंस से जुड़ा होता है, और हमारा लेंस जो भी विजन करता है, जो भी चीज़ देखता है, जो लाइट उसके उस पर रिफ्लेक्ट पड़ता है, वो एक तरह से सेंसरी सिग्नल बना के, इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचाता है। हमारा रेटिना ऑप्टिक नर्व में एक तरह से जो भी सेंस हुआ, लाइटिंग का रिफ्लेक्ट्स आया, उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल के हमारे ब्रेन तक, यहाँ से लेंस से ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाता, ऑप्टिक नर्व आगे ले जाता है हमारे ब्रेन तक। अब इसके बाद मैकुला है, मैकुला। अब हाँ एक चीज़ देख लेते हैं, पॉइंट, कन्वर्ट्स लाइट इनटू नर्व सिग्नल्स व्हिच आर सेंट द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो वही चीज़ है जो लाइट को, रेटिना हमारा जो है लाइट को कन्वर्ट कर देता है एक तरह से नर्व सिग्नल में। हमारा रेटिना कन्वर्ट्स कर देता है लाइट को। कोई भी लाइट आया, हमारे लेंस पे लाइट आया, तो वो हमारे रेटिना में जाएगा। अब रेटिना क्या करेगा, उसको नर्व सिग्नल में बदल के आगे भेज देगा किसमें, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व लेके चल जाएगा वहाँ ब्रेन में सिग्नल। अब ब्रेन फिर विजुअलाइज करेगा, उसको देखेगा क्या चीज़ उसमें, क्या दिखा तुमको, क्या तुम देखा, ये चीज़ पे ध्यान देगा। वो चीज़ ब्रेन अब फिर अपना जो सिग्नल्स हैगा भेजेगा, कौन है क्या है। अलग अलग तरह के चीज़ देखते हैं हम, हर रोज़ अलग चीज़ देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ देखा हुआ है नहीं है, तो हमारा ब्रेन वो सब जो हमारा सेरेब्रम में हम आपको पढ़ाए थे, ब्रेन जब आप पढ़ रहे थे तो ब्रेन में हम पढ़ाए थे सेरेब्रम में, जो कि सेरेब्रम में अलग अलग तरह का मतलब सबका विजन साइट अलग अलग होता है। एक विजन साइट अलग होता है, हियरिंग साइट अलग होता है, तो उसमें सारा विजन साइट जो होगा वो विजन कंट्रोल करेगा। तो हमारे ब्रेन का भी पार्ट सब अलग अलग है, तो वही हमारा ऑप्टिक नर्व वहाँ पर ले जाएगा। जो कि हमारा ऑप्टिक नर्व क्या है, करेनियल नर्व का जो सेकेंड है, करेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है, हमारा सेकेंड करेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है।
तो ये रेटिना समझ गए आप लोग। और दूसरा हमारा मैकुला, स्मॉल येलोइश ओवल एरिया होता है। जो हमारा मैकुला है स्मॉल ओवल एरिया होता है, जो कि नियर सेंटर ऑफ रेटिना, रेटिना का एक तरह से मान लीजिए तो सेंटर होता है, रेटिना का हमारा सेंटर पर होता है। अब उसके बाद कंट्रोल विजन, ये जो है हमारा एक तरह से कंट्रोल विजन को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो है कि एक तरह से जब आप किसी भी चीज़ को फोकस करेंगे, एक सेंटर लेवल पर किसी भी चीज़ को फोकस करेंगे, आप ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं, उसमें हमारा मैकुला काम करता है। अब आ जाता है ऑप्टिक डिस्क, हमारा ऑप्टिक डिस्क ये है। अब उसके बाद पॉइंट ऑफ रेटिना, हमारा रेटिना का जो एक तरह से रेटिना का जो है ये ये पॉइंट है, हमारा रेटिना का पॉइंट है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व फाइबर एग्जिट द आई फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व, मतलब हमारा जो ऑप्टिक मतलब कि जो कि हमारा नर्व फाइबर्स है, हमारा नर्व फाइबर्स जहाँ से निकलता है, हमारा ऑप्टिक जो फाइबर है मतलब नर्व फाइबर है वो निकलता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व का है वही जो पार्ट होता है वो आगे जाके मतलब मिलता है तो ऑप्टिक नर्व बनता है। जो हमारा आइज़ का जो हमारा एक तरह से मान लीजिए ये ऑप्टिक नर्व है और ये ऑप्टिक डिस्क है। तब क्या होगा देखिए, जो हमारा नर्व फाइबर है, जो हमारा नर्व फाइबर है जो कि उसके बाद ऑप्टिक डिस्क उसी से बना हुआ होता है, नर्व फाइबर से जुड़ के ऑप्टिक डिस्क बनेगा, उससे फिर आगे बनेगा जो एग्जिट पार्ट होगा हमारे ऑप्टिक फाइबर मतलब नर्व फाइबर का एग्जिट पार्ट होगा, उसी को बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क, और वही फिर आगे बनता है ऑप्टिक नर्व। अब उसके बाद ये चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा लेंस देख लीजिए, लेंस जो हमारा है, लेंस हमारा क्या है, फोकस लाइट इनटू रेटिना, मतलब हमारा जो लेंस है फोकस कुछ भी चीज़ आया उसके बाद वो चीज़ क्या कर देगा, वो रेटिना को दे देगा। अब रेटिना, अब ये जो हमारा ब्लू कलर का है वो है रेटिना। अब रेटिना क्या करेगा उस चीज़ को, जैसे हमारा लेंस पर पड़ा तो वो सिग्नल दे दिया हमको, किसको, रेटिना को। अब रेटिना उसको नर्व सिग्नल बना देगा। अब उसके बाद वो आगे एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, उसको आगे भेज देगा ऑप्टिक नर्व में। अब ऑप्टिक नर्व का काम है आगे तक बढ़ाना, ब्रेन तक। तो यही चीज़ लेंस का काम एक तरह से है, फोकस लाइट को, जो भी कुछ लाइट आया उस चीज़ को एक तरह से सेंस करने का काम करता है। दूसरा हमारा ऑप्टिक नर्व, सेकेंड कर्नियल नर्व है फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन। जो हमारा एक तरह से ऑप्टिक नर्व बताए थे ना, ऑप्टिक नर्व जो है हमारा ये रेटिना है, रेटिना से कुछ कोई भी चीज़ आया, सेंसरी नर्व्स मतलब किसी कोई भी इम्पल्स भेजा हमारा, ये क्या करेगा, उसको परसीव कर लेगा, उसको ले लेगा और ये मतलब रेटिना टू ब्रेन, रेटिना से लेके और ब्रेन तक पहुंचाने वाला एक तरह से पाथवे है, सिग्नल्स जो हमारा पहुंचाता है रेटिना से लेके यहाँ तक। रेटिना है, रेटिना से हमारा ऑप्टिक नर्व, हमारा ये हमारा रेटिना है, ये ब्लू कलर का, ये चारों तरफ से हमारा रेटिना है ब्लू कलर का, ये दोनों बगल से आता है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है हमारा उस चीज़ को, जो भी फुल लाइट आएगा उसको एक तरह से कन्वर्ट कर देगा वो अपने से मतलब नर्व सिग्नल में, और उसके बाद ब्रेन तक लेकर जाएगा हमारा सिग्नल। उसके बाद आता है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ए रिंग ऑफ फाइन इलास्टिक फाइबर्स दैट कनेक्ट्स द सिलियरी बॉडी टू द लेंस। बताए थे ना, जैसे सिलियरी बॉडी, ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि रिंग शेप का एक तरह से होता है, और ये हमारा जो होता है इलास्टिक फाइबर्स होता है। इलास्टिक फाइबर जैसे कि अब आँख को डायलेट होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है तो वो काम कौन करवा है, सेंसरी लिगामेंट करवा रहा है। सेंसरी लिगामेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहा है और डायलेट भी करवा रहा है। तो उसमें काम कौन करता है, लेंस को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हमारा सेंसरी लिगामेंट काम करता है। और ये जो है एक तरह से कनेक्ट करने का भी काम करता है, मतलब एक तरह से दोनों बगल से, जैसे कि अब मान लीजिए सिलियरी बॉडी है, अब सिलियरी बॉडी डायरेक्ट इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है लेंस में, तो सस्पेंसरी लिगामेंट उसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्शन काम कर रहा है। बहुत ख़राब आदमी है। तो ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब ये देखिए आइज़ में ये वाइट कलर का हमारा जो होगा
वो हमारा स्क्लेरा होगा, जो अंदर ब्लू कलर का होता है वो आइरिस होता है। अब ये प्यूपिल। अब इसमें उसके बाद थोड़ा सा ये जो विट्रस बॉडी है हमारा, विट्रस बॉडी, इसमें विट्रस फ्लूइड रहता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके बीच में पूरा विट्रस बॉडी रहता है। विट्रस बॉडी का मतलब होगा कि इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो होगा विट्रस फ्लूइड होगा, इसको विट्रस फ्लूइड, इसमें जो विट्रस बॉडी में फ्लूइड होगा, आइस बॉल के बीच में जो हमारा फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, विट्रस बॉडी। अब विट्रस बॉडी क्या, विट्रस बॉडी में क्या रहेगा, विट्रस फ्लूइड, और विट्रस फ्लूइड क्या रहेगा, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड रहता है। अब ये हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मैकुला कोरोइड हो गया। तो उसके बाद एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमारा जो आई है सेंसरी ऑर्गन्स है, जो कि परसीव करता है किसी भी लाइट, और उसके बाद शेप, साइज, और उसके बाद हमारा जो लेयर है, हमारा जो आइज का लेयर है वो एक फाइबरस लेयर है, मतलब फाइबरस लेयर है, जो कि फर्स्ट लेयर है, फाइबरस लेयर है। सबसे पहले आता है स्क्लेरा, दूसरा कॉर्निया, और उसके बाद हमारा वैस्कुलर ट्यूनिका, जो कि मिडिल लेयर है, इसको ओवल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद फर्स्ट लेयर है कोरॉइड, जो कि हमारा दूसरा लेयर है, इसमें नर्व सप्लाई भी होता है, और उसके बाद इसमें जो है कि नरिशमेंट भी ये रेटिना को देता है। उसके बाद आता है हमारा सिलियरी बॉडी, जो कि सिलियरी मसल से बना रहता है। अब उसके बाद ये आता है आइरिस। आइरिस जो है कि एक तरह से कलर ऑफ आइज को भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कलर के लिए। जिस तरह से हमारे स्किन का कलर, हमारे स्किन का कलर किस ढंग से होगा, वो हमारा मेलेनिन कर रहा है। हमारा मेलेनिन जो पिगमेंट है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से हमारा सिलियरी बॉडी, और जैसे कि आइरिस, जो कि एक तरह से आई का कलर मतलब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके बाद रेटिना। रेटिना जो हमारा आता है नर्वस ट्यूनिका में आता है, मतलब नर्वस मतलब कि एक तरह से सेंसरी इम्पल्स जो होगा, मतलब कि जो कि सेंसरी इम्पल्स पहुंचाने में हेल्प करेगा, जो कि सेंसरी नर्व होगा, वही आता है नर्वस ट्यूनिका में। तो सबसे पहले रेटिना। रेटिना जो है कि ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, लाइट सेंसिटिव, लाइट को एक तरह से पकड़ करता है, और उसके बाद ये लेंस पे जो भी लाइट आएगा उसको ले जाने के इम्पल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा मैकुला। मैकुला जो ऑयलिश येलोइश कलर का होता है, और ये ओवल शेप का होता है, जो कि एक तरह से रेटिना का ही सेंटर है। अब दूसरा ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो है कि हमारा एक तरह से फाइबरस नर्व है, नर्व फाइबर है, जो कि यहाँ पर आगे जाके ऑप्टिक नर्व बनाता है। अब उसमें बात है लेंस, जो कि फोकस लाइटिंग करने के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनटू रेटिना, मतलब हमारा जो लेंस है एक तरह से फोकस आया, उसके बाद ये लेकर जाता है ऑप्टिक नर्व में। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, देखिए सबसे पहले लाइट हमारा आया है यहाँ पर। ये लाइट को मतलब एक तरह से फिल्टर करने का काम करता है, हमारा कॉर्निया फिल्टर करने का काम करता है। फर्स्ट डिफेंस जो हमारा कौन करता है, कॉर्निया करता है। एक तरह से मतलब समझ जाइए कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर हम लगाते हैं मतलब किसी भी गेट में, तो फर्स्ट लाइन मान लीजिए लाइट आ रहा है तो थोड़ा सा हल्का कट के आ रहा है, हल्का सा कट के आ रहा है, तो कॉर्निया हमारा पहला जो लाइट को मतलब डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। एक तरह से मान लीजिए पूरा हार्ड लाइट आया तो उसको डाइवर्ट करने का काम करेगा हमारा कॉर्निया फर्स्ट। और उसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो होगी कि हमारे लेंस पर कितना असर पड़ेगा लाइट का, कितना लाइट वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उतने लाइट इसको पास करेगा लेंस के पर। हमारा जो प्यूपिल है सेकेंड जो है हमारा लाइट पास करने के लिए प्यूपिल, वो की रिस्पॉन्सिबल है कि लाइट को एक तरह से जितना लेना है उतना ही लाइट वो एक तरह से एक कंट्रोल, उसके लिए जितना कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल करके उसके बाद लेंस को देगा। हम किसी भी आँख पे हमारे कोई मान लीजिए टॉर्च इधर देख रहे हैं हम, मतलब पूरा फोकस लाइट एक तरह से टॉर्च है हमारे आँख में, तो लेंस क्या करेगा, हल्का फिल्टर करेगा, वो डाइवर्ट करेगा लाइट। अब किसी भी चीज़ को देखते हैं, लाइट को देख रहे हैं, तो हमारा एक तरह से मान लीजिए लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, तो ये एक तरह से जो ट्रांसपेरेंट हमारा है, ट्रांसपेरेंट लेंस है जो कौन है, कॉर्निया है, वो डाइवर्ट हल्का करेगा, उसके बाद प्यूपिल पे आएगा। तो प्यूपिल पे जाएगा तो वो एक तरह से जितना उसको लाइट देना है तो वही लेंस को देगा, उतना ही लाइट हमारे लेंस को देगा। तो लेंस जो है कि दिखता नहीं है, लेंस दिखता नहीं है।
तो वही चीज़ है, बस एक तरह से समझ आइए। और उसके बाद हम आगे जो बात करेंगे, अगला वीडियो आएगा तो उस पर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, विजन का जो भी फिजियोलॉजी है विजन का, एक तरह से पूरे मतलब एक तरह से जितना भी प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी जो था हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आई का था, ये काफ़ी है इतना। और इसके बाद अगर फिजियोलॉजी में ज़्यादा पढ़ना है, जैसे प्रोसेस पढ़ना है, इसका बहुत कुछ बचा है प्रोसेस का, ये किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट्स होता है, वो चीज़ हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ठोकिए। और जय हिंद। इसके लिए धन्यवाद। आपको यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक करके जाइए, कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स चाहिए कमेंट कीजिए, आएगा अगला टॉपिक।